हुआ है। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। हिंदी में क्या है? जहां की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। ठीक है? मतलब कैसे? आप लोग अपनी फोटो निकलवाने जाते होंगे, है ना? तो एक फोटो के पीछे फोटो दुकान वाला क्या बोलता है कि मैं 8 कॉपी दूंगा या 50 कॉपी दूंगा, तो वो सारी कॉपी क्या है? प्राइमरी एविडेंस है। ठीक है? थर्ड, where a document is executed in counterpart, each counterpart in primary evidence against the party signing it। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, जब हम बैंक जाते हैं तो जैसे पैसा जमा करना है या निकालना है, तो उसके लिए एक स्लिप मिलती है हमको। उसमें हम सारी चीजें फिल करके बैंक में देते हैं। तो एक उस स्लिप का एक पार्ट बैंक अपने पास रखता है और एक पार्ट हमको सील ठप्पा लगा के हमको वापस कर देता है। ठीक है? तो वो जो सील लगा के देता है वो प्राइमरी एविडेंस है। उसको हम साबित कर सकते हैं कि हमारा पैसा इस बैंक में इस तारीख को इतने समय जमा हुआ है। ठीक है? हेलो? ओके सर। जी सर। चौथा क्या दिया हुआ है? वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस। यूनिफॉर्म प्रोसेस, एक रूप प्रक्रिया द्वारा। जैसे शादी का कार्ड छपता है, न्यूज़पेपर छपते हैं, ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से छपते हैं ना। ठीक है? यस सर। और कोई पॉम्पलेट छपता है, तो ये सारी चीज क्या है? यूनिफॉर्म प्रोसेस के द्वारा एक। तो इसको जैसे इसमें दिया हुआ है ना, बाय प्रिंटिंग, बाय लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये बात आई समझ में? सोनी सर थोड़ा सा माइक को नीचे रखो ना, थोड़ा सा। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ थोड़ा। हाँ। ठीक है। समझ में आया हाँ। आप लोग को? यस सर। जी सर। अब देखो, अगर हम 61 से लेके 65 तक अगर सेक्शन पढ़ते हैं, तो 61 ये बताता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्राइमरी होंगे और कौन से किससे साबित करेंगे। हम कोई अगर कुछ चीज प्रूफ करना है डॉक्यूमेंट, तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के द्वारा उसको प्रूफ करेंगे। अब वो सेकेंड फर्स्ट क्या है? प्राइमरी 62 में दिया हुआ है। अब देखो 64 में क्या दिया हुआ है? दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एविडेंस के द्वारा ही साबित किए जाएंगे। ये बताता है 62 प्लस 64। ठीक है? 62 में बताया कि प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है, और 64 में ये बताएगा कि उसको प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाना है ना? अब जब 63 पढ़ते हैं तो उसके साथ पढ़ेंगे हम 65 हमेशा। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस क्या क्या होते हैं। तो क्या क्या सेकेंडरी एविडेंस कौन से सेक्शन में है? 63 में है, हमेशा याद रखना। ठीक है? अब इसमें अगर पहला पढ़ेंगे हम तो क्या है? सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजन हियर एंड आफ्टर कंटेंट। ठीक है? जितनी भी सेक्शन, इसके साथ नोट कर लो आप लोग। जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ना, क्लॉज 1, 63 का क्लॉज 1, उसके साथ सेक्शन 76 प्रमाणित प्रतियां, सर्टिफाइड कॉपीज, है ना? क्या बोल? तो सर्टिफाइड कॉपीज या प्रमाणित प्रतियां, ये एविडेंस एक्ट में धारा 76 में दिया हुआ है, 76 में। ठीक है? अगर आप पलट के देखोगे तो देखो 76 में क्या दिया हुआ है। आपके पास है बेयर एक्ट? बुक है सर। बुक है तो भी देखो 76 में क्या दिया हुआ है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर आपको जैसे
क्या बोलना चाहिए, एफआईआर की कॉपी निकलवानी है ना। जी पब्लिक डॉक्यूमेंट है एफआईआर, तो उसमें लगा के देंगे, सील विल लगा के देंगे, जी लेकिन वो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी जी है ना। तो वो ये बता रहा है सिर्फ याद करने के लिए कि प्रमाणित प्रतियां या सर्टिफाइड कॉपीज आपका कहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको हमेशा एक, जैसे बुक है या बेयर एक्ट है तो साइड में लिख लो 76, ठीक है। जी फिर सेकंड क्या दिया हुआ है, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस। तो जैसे कोई भी प्राइमरी एविडेंस है उसका कॉपी कोई बना रहा है, किससे, मैकेनिकल प्रोसेस से। जैसे हम कार्बन कॉपी के पहले ऊपर ओरिजिनल रहता है, नहीं, कार्बन कॉपी बनाते हैं ना हम, यस सर। वो उस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर तो जो फोटो कॉपी होता है वो भी उसी में आएगा क्या? फोटोकॉपी भी, हाँ, ठीक है। मैकेनिकल प्रोसेस से ही बन रहा है ना फोटोकॉपी, यस सर। ठीक है। फिर थर्ड क्या बोल रहा है, कॉपीज मेड फ्रॉम कंपेयर्ड विथ ओरिजिनल। कंपेयर करके कोई बना रहा है, ओरिजिनल से कंपेयर करके अगर कोई कॉपी बना रहा है तो वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा, ठीक है। फिर फोर्थ क्या बोल रहा है, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेज के प्रतिलेख। अभी देखो हम लोग एक चीज पढ़े थे, काउंटर पार्ट वाला, प्राइमरी एविडेंस का थर्ड पढ़े थे। यस सर। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन यस सर। वन में ही दिया हुआ है जहां पर वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, यस सर। ठीक है। अब देखो बैंक में हमको स्लिप मिला जिसमें हम्म सील ठप्पा लगा के हमको देते हैं, वो छोटा सा एक, हम्म है ना। और हम्म। बाकी जो बड़ा वाला रहता है स्लिप, वो खुद रख लेते हैं वो लोग, है ना। यस सर। तो अगर बैंक अपने अगेंस्ट में उसको यूज करेगा कभी, सामने वाली पार्टी के विरुद्ध में अगर वो अपने लिए यूज करेगा, तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा ना वो, यस सर। क्योंकि उसमें साइन तो है नहीं, हम्म ठीक है। फिर पांचवा क्या बोलता है इसका, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना कि कोई दस्तावेज की अंतर वस्तु को किसी ने स्वयं देखा हो, है ना, उसका कोई मौखिक कथन, ओरल एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखने का मतलब क्या होता है पता है, सिर्फ ऐसे नहीं कि दूर से देख लिए, आप उसको पढ़े हो। तो देखने का मतलब यहाँ पर है, सीन का मतलब है आप उसको रीड किए हो, पढ़े हो, तब आप बता सकोगे कि उसमें क्या लिखा हुआ था। आप आप कोई भी चीज को बिना देखे बता सकोगे क्या कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, नहीं। नहीं ना, नहीं। नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर देखने का मतलब क्या है, पढ़ना, ठीक है। पांचवा दिया हुआ है ना, किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है। अब मैं एविडेंस की बुक देखा हूँ, ठीक है, लेकिन कौन से राइटर की है मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, तो उसके मैं कैसे बता सकूंगा, उसका एविडेंस कैसे दे पाऊंगा मैं, दे सकूंगा क्या, नहीं। नहीं। और ये जो है ना क्लॉज 563 का क्लॉज 5, ये धारा यानी कि सेक्शन 59 का एक्सेप्शन है, अच्छा। अपवाद है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। यस सर। अब एक केस लिखो। सर हाँ, सर फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से बता दो ना, 63 का 4। शेखर, हाँ सर। क्या था उसमें, काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम।
है ना। सर। हम लोग हाँ फर्स्ट में सर। क्या पढ़े प्राइमरी में, थर्ड जो पढ़े थे ना, जहाँ की कोई क्या, वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट। जैसे आप बैंक गए, ठीक है शेखर, पैसा जमा करने, हम्म, आप बोलते रहना, हाँ ठीक सर। है। आप बैंक हाँ गए सर। पैसा जमा करने, स्लिप लिए, स्लिप में आपको सील ठप्पा हाँ। लगा के आपको दे दिया गया कि आपका पैसा हाँ बैंक में जमा हो गया, ठीक है। हाँ सर। अब जैसे आपको अगर कभी बैंक वालों के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, तो ये आपका प्राइमरी एविडेंस होगा, आपके पास अच्छा। जो है स्लिप, ठीक है। लेकिन अगर हाँ। बैंक वालों को आपके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करना होगा, हाँ। तो जो बैंक वालों के पास जो स्लिप है, वो हाँ आपके सर। ओरिजिनल का क्या है, सेकेंडरी एविडेंस है, क्योंकि उसको ठीक है सर। आप साइन करके नहीं दिए हो, ठीक है। हाँ सर। ठीक। तो हम अब लिखो, हमारे पास जो रहेगा वो प्राइमरी है। हाँ जो आपके पास हमारे। है ओरिजिनल है आपके पास ना, हाँ। तो ओरिजिनल आपका प्राइमरी एविडेंस हुआ, और बैंक वालों के पास क्या है, हाँ। इस ओरिजिनल का सेकेंडरी है, हाँ ठीक है। अब केस लिखो, सर। मुराका प्रॉपर्टीज हाँ सर। प्राइवेट लिमिटेड सर क्या एक बार बताइए ना, क्या चीज, केस का नाम। मुराका, MURAKA। मुराका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बिहारी लाल मुराका, 1978 सुप्रीम कोर्ट। लिख लिए सब लोग। यस सर। तो समझो इस केस में क्या हुआ था, यानी कि जो डिसीजन है वो क्या हुआ था, ठीक है। ओके सर। इसमें ये बताता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि अगर किसी केस में, है ना, उसका जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, ठीक है। अगर किसी केस में किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमको उसके डॉक्यूमेंट को पेश करना है, डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सामने लाना है, और उसकी जगह हम ओरल एविडेंस दे रहे हैं, भले ही वो ओरल एविडेंस सही है, लेकिन हम डॉक्यूमेंट नहीं ला रहे हैं, तो वहां पर ओरल एविडेंस का वेटेज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। और सर बाद में अगर डॉक्यूमेंट पेश किया उसका तो बाद में डॉक्यूमेंट पेश किया तो जो डॉक्यूमेंट में है वो बात साबित की जाएगी, तो फिर ओरल को हटा दिया जाएगा, अच्छा ओके। ठीक है। सर जिसका ओरल पेश कर दिया गया है उसका बाद में डॉक्यूमेंट क्यों पेश करेंगे? नहीं तो किसी कारण से, अब देखो यहाँ पर अभी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी एविडेंस, है ना। अभी पीछे 65 में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर हम सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं, ठीक है। एक केस और लिखो, मलय कुमार गांगुली, मलय कुमार। हाँ मलय कुमार गांगुली
वर्सेस सुकुमार मुखर्जी। लिख लिए? यस सर। हाँ सर। जी सर। इस केस पे ये बताएं कि जो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल नहीं है, उनको कभी भी साक्ष्य के रूप में यानी कि एविडेंस के रूप में हम एडमिसिबल नहीं बना सकते। सर एग्जाम्पल बता सकते हैं? हेलो, जी सर। क्या बोल रहे हो? सर इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या? एग्जाम्पल? जी एग्जाम्पल? हाँ एग्जाम्पल मैं अभी नहीं, बाद में बता दूंगा, ठीक है? जी सर। सर हियर से एविडेंस हो सकता है क्या, क्योंकि वो भी एडमिसेबल नहीं है। होने को हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है ना, तो अच्छा इसका एक सर। पर्टिकुलर एग्जाम्पल दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ ठीक है, वैसे आप लिख सकते हो हियर से एविडेंस को। जी सर। हाँ सर। ठीक है, हो गया। अब देखो 64 तो हम लोग पढ़ लिए। क्या होता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट का प्रूफ अगर देना है हमको तो वो कैसे देंगे हम? प्राइमरी एविडेंस के थ्रू ही देंगे। तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? क्या होता है प्राइमरी एविडेंस? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एकदम सही इफा। यस सर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर। हाँ तो शांक, तो काफी घर में बैठ बैठ के काफी होशियार हो गए हो यार। नहीं सर, पहले से है। पहले से हो? सर फर्स्ट क्लास है मेरी तो ये। अरे भैया ठीक है, मेरी भी फर्स्ट क्लास है आज। ठीक है, यस सर। अब ये बताओ कि हमको प्राइमरी एविडेंस क्यों देना चाहिए? सर क्योंकि एविडेंशियल वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है मे बी। हम्म क्योंकि गोल्डन रूल ऑफ लॉ क्या कहता है पता है? हेलो, नहीं पता सर। सर नहीं बेस्ट पता? एविडेंस को पहले देना चाहिए। एकदम सही। इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। हमेशा हमें सर्वोत्तम साक्ष्य ही देना चाहिए। और सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ से आएगा? ओरिजिनल से ही आएगा ना। ओरिजिनल से। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, एक जो लाइन है, इन ऑल केसेस द बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो यहाँ पर जो बेस्ट है ना, बेस्ट, हाँ, प्राइमरी। हाँ सर। ये बेस्ट जो है ये कंपेयर करता है, कंपैरेटिव है ये। जैसे कोर्ट के पास मान लो 4 ठोक एविडेंस है, ठीक है? जैसे कोर्ट के पास सेकेंडरी एविडेंस भी आया, हियरसे एविडेंस भी आया, सर्कमटेंशियल एविडेंस भी आया, ठीक है? हेलो, हाँ सर। यस सर। कोर्ट के पास कौन कौन से एविडेंस आए? सेकेंडरी हियर से। एविडेंस आए, हियर से हाँ। आए और सर्कमटेंशियल आए, ठीक है? तो तो सर्कमटेंशियल। कोर्ट किसको सर्कमस्टेंशियल। एडमिसिबल करेगा? सर्कमस्टेंशियल को। सर्कमस्टेंशियल। सर्कमटेंशियल को, सेकेंडरी कि एविडेंस। सेकेंडरी को?
सेकेंडरी सर। सेकेंडरी बाद में आएगा। हाँ सेकेंडरी बाद में आएगा सर। तो पहले कल सेकेंडरी एविडेंस सर्कमस्टेंशियल आएगा। कल सेकेंडरी कल एविडेंस इसका आंसर देना तुम लोग, ठीक है, आपस में ही वो करके। अब बताओ, अब उसके बाद मान लो डायरेक्ट है, सेकेंडरी है और हियर से है, तो तो डायरेक्ट पहले Direct. आएगा। तो डायरेक्ट आएगा। बढ़िया। अब मान लो प्राइमरी है, सरकमस्टेंशियल है और हियर से है, तो प्राइमरी। सर्कमस्टेंशियल आएगा। सर्कमस्टेंशियल आएगा। कौन बोला सरकमस्टेंशियल आकृति? यस सर। प्राइमरी आएगा मैं क्या बोला? कोर्ट के सामने प्राइमरी तीन सर। एविडेंस, प्राइमरी। एक प्राइमरी है, एक सरकमस्टेंशियल है और एक हियर से है, तो कोर्ट के सामने कोर्ट कौन सा एविडेंस लेगा? प्राइमरी। सर्कमस्टेंशियल लेगा पहले। प्राइमरी लेगा पहले, वो प्राइमरी ओरिजिनल। प्राइमरी लेगा। ओरिजिनल होता है। सर सर्कमस्टेंशियल तो पहले लिया जाएगा ना। सरकमस्टेंशियल क्यों पहले लिया जाएगा? परिस्थिति जन्य साक्ष्य, वो परिस्थितियों पे निर्भर है। बाढ़ आई तो क्योंकि सर ने जो कल पढ़ाया था ना, बारिश हुई तो उसके हिसाब से डायरेक्ट आएगा पहला नंबर पे, सेकंड में आएगा सर्कमस्टेंशियल आएगा। सुनो सुनो सुनो, वो जो है ना, वो प्रकार है, एविडेंस के प्रकार हैं, तो हम उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उनने ये बोला था ना कि इसी वे में लिया जाएगा एविडेंस, मतलब उसी हिसाब से वैल्यू होगी उसकी। उसी वे में लिया जाएगा। सर वो तो उसके लिए बताए थे हिंदू। सर सीन के सर्कमस्टेंसेस में और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में अंतर होता है। नहीं, जब भी हम एविडेंस लेने की बात करें, कोर्ट के सामने अगर कोई कोर्ट लेगा ना एविडेंस, तो हमेशा प्राइमरी लेगा, और उसके पास अगर डायरेक्ट है वही तो तो वो मैं भी डायरेक्ट बोल लेगा। रही हूँ। ठीक है, फिर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सरकमस्टेंशियल है, हियर से है। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ठीक। ओके सर। यस सर। अब आए हम सेक्शन 65। तो शेखर क्या बोलता है सेक्शन 65? Cases in which the secondary evidence relating to document when be may be given, given है ना? Secondary evidence may be given of the existence, condition or content of the document in the following cases. हिंदी में पढ़ो, किसी दस्तावेज के अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस, दशा, कंडीशन या अंतर्वस्तु, उसके कंटेंट का द्वितीयक साक्ष्य हम कब दे सकते हैं? निम्नलिखित अवस्थाओं में दे सकते हैं। ठीक है, कि पहला, अब देखो टिक कर लो इसमें बेयरेक्ट में, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, अगर आपके पास बेयरेक्ट है तो नीचे में दिया हुआ है कि जो केसेस ए है, बी है, ए है, सी है और डी है, उसमें दस्तावेज की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, या जितना भी द्वितीयक साक्ष्य दिया जाएगा वो एडमिसिबल है, एविडेंस में ग्राह्य है। ठीक है दिनेश? हाँ सर, समझ आ रहा है। आ रहा है ये? हाँ सर, बहुत। ग और घ, अवस्था क, घ और घ में दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। ठीक है, और उसी के नीचे दिया हुआ है अवस्था ख में लिखित स्वीकृति ग्राह्य है। अब इसको जब पढ़ेंगे अपन लिखित स्वीकृति क्या है तब इसको समझेंगे। ठीक है, और उसी के नीचे अवस्था यानी कि क्या है, ई है और एफ है ना? इसमें क्या दिया हुआ है? दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किंतु अन्य किसी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, तो धारा जो 76 में बताया गया कि प्रमाणित प्रतियां या सर्टिफाइड कॉपी क्या होंगी, तो सिर्फ उसी को बोल रहा है कि वही एडमिसिबल होंगी, है ना? जैसे मान लो एफआईआर की कॉपी है, आप उसको सर्टिफाइड करा के नहीं लेके आए, या हमको बोला जाता है ना कि कॉलेज में सर्टिफाइड कॉपीज जमा करो, तो हम कोर्ट जाते हैं सर्टिफाइड कराने के लिए, नोटरी के पास जाते हैं। जी हाँ सर। अगर हम उसको नोटरी से सर्टिफाइड नहीं करवाए तो कॉलेज वाले उसको जमा करेंगे क्या?
नहीं। नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ही ग्राह्य है, अन्य किसी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। ठीक है। जी सर। अब पढ़ो, पहला क्या दिया हुआ है? when the original is shown or appear to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach or not subject to the process of the court. फिर थर्ड दिया हुआ है और of any person legally bound to produce it। ठीक है। और उसके बाद and when after the notice mentioned in section 66 such person does not produced it। और सेक्शन 66 क्या दिया हुआ है? रूल एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, पेश करने की सूचना के बारे में नियम बताया गया है 66 में कि कैसे पेश करोगे। ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे अपन, है ना। तो पहला क्या दिया हुआ है? जबकि दर्शित कर दिया जाए या प्रतीत हो कि मूल यानी कि ओरिजिनल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या पोजेशन में है जिसके विरुद्ध अगेंस्ट उस डॉक्यूमेंट का साबित किया जाना है। ठीक है। हेलो, जी सर। ये समझ में आया ये लाइन? हाँ सर। अगर जो डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट के सामने लेके आना है, जैसे मान लो आपका दिनेश और शेखर का प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई है। ठीक है, दिनेश की प्रॉपर्टी पे शेखर कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है। अब दिनेश को अपनी प्रॉपर्टी साबित करने के लिए कोर्ट जाना है, लेकिन कोर्ट जाएगा कैसे? जो प्रॉपर्टी के पेपर है वो तो शेखर के पास में ही है, और शेखर इतना बलवान है कि उसे दिनेश ले नहीं सकता। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। मतलब कि ओरिजिनल कॉपी जो है वो मतलब कि जिसको प्रूफ करना है मतलब उसी के पास है। नहीं नहीं, जिसको प्रूफ करना है उसके अगेंस्ट पार्टी में, अगेंस्ट पार्टी के पास है। अच्छा नहीं समझ में? ठीक है सर। सर तो उस केस में क्या होगा फिर? हाँ उस केस में क्या होगा? तो वहां पर अगर आपके पास उसका सेकेंडरी है यानी कि फोटोकॉपी है अगर, तो आप उस फोटोकॉपी को जमा कर सकते हो। सेकेंडरी एविडेंस का मतलब क्या समझा अभी तक तोशांक? सर तो सर समझ उसको जैसे सर्टिफाइड करवाना सेकेंडरी पड़ेगा ना मिला उसको। कॉपी को। नहीं नहीं, वहां पे ये केसेस बता रहा है ना कि कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी जहां पर हमको सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की आज्ञा मिलेगी या हम पेश कर सकते हैं और वो एडमिसिबल होगा। तो पहली कंडीशन में ये बता दिया कि जब किसी व्यक्ति के पास आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और उसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आधार पे आप केस जीत सकते हो, और लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी दूसरे के पास में है जिससे आप ले नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन में आप आपके पास अगर फोटोकॉपी या उसका सेकेंडरी एविडेंस है, क्या सर्टिफाइड कॉपी है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? कोर्ट में पेश कर सकते हो। ठीक है। और कोर्ट में ये बता सकते हो कि सर जो ओरिजिनल है वो उसके पास में है और वो नहीं दे रहा है। ठीक है। तो कोर्ट उसके बाद क्या एक्शन लेगी वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि हम जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमको सिर्फ ये देखना है। ठीक है। फिर जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, अब मान लो समन जारी कर दिया कोर्ट कि उससे कॉपी लेके आ जाओ, है ना, लेकिन वो आदमी तो लंदन भाग गया, विदेश चला गया, तो कैसे लेके आओगे? नहीं ला पाओगे ना। ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ सर। आवाज हाँ इतनी सर। धीरे आ रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है मेरे को कि समझ आया कि नहीं हाँ आया। सर, आ गया। आ गया। आ गया सर। फिर सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? रजनी पढ़ो। जबकि मूल के अस्तित्व दशा या अंतर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसे लिखित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप
किया जाना साबित कर दिया गया। हाँ, जबकि मूल के अस्तित्व, दशा या अंतर वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि यानी कि इंटरेस्टेड क्या बोलते हैं, लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, वो है ना, द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया है। तो यहाँ पर खा क्या दिया हुआ है, लिखित स्वीकृति ग्राह्य है। अगर कोई चीज हम रिटर्न में लिख के दे दिए हैं कि वो ऐसा बोल दिया है तो उसको, ठीक है। फिर थर्ड क्या दिया हुआ है, जबकि मूल नष्ट हो गया है या खो गया, ओरिजिनल है ही नहीं, जल गया है, आग लग गई थी घर में, जल गया, तो क्या कर सकते हैं, अगर उसकी फोटोकॉपी है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, आपका मार्कशीट है ना, ये क्या है, ओरिजिनल है। लेकिन अगर ये किसी कारणवश जल गया है या खो गया है तो क्या करोगे, आपके पास जो फोटोकॉपी है उसको जमा करोगे ना। उसको फोटो कॉपी दें। आपके पास फोटोकॉपी है तो वो फोटोकॉपी क्या हुआ आपका, ओरिजिनल तो है नहीं, प्राइमरी तो है नहीं, तो क्या हुआ वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी, सही। फिर फोर्थ क्या दिया हुआ है, जबकि ओरिजिनल इस नेचर का है कि उसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे ऐसे प्रकृति का है तो उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हो, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक बड़े पहाड़ पे लिखा हुआ था कुछ, ठीक है, हेलो हेलो, जी सर। मान लो जैसे एक बड़े पहाड़ पे कुछ लिखा हुआ था जो उसका ओरिजिनल था, आप उसको बता सकते थे, और लेकिन उस ओरिजिनल को आप उठा के ला सकते हो क्या, बड़े से पत्थर को नहीं ला सकते, तो उसकी फोटो खींच के लेके आओगे, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी, ठीक है। फिर पांचवा क्या दिया यस हुआ है, सर। जबकि मूल, जब ओरिजिनल जो है 74 के अंतर्गत एक लोक दस्तावेज या पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो ई में क्या दिया हुआ है, अगर वो प्रमाणित है, सर्टिफाइड है तो ही एडमिसिबल है, अगर वो प्रमाणित नहीं है या सर्टिफाइड नहीं है तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर जी भी दिया हुआ है, जबकि मूल ऐसा दस्तावेज है या ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है। अब भारत में कोई ऐसा लॉ है जिसमें ये बता दिया गया कि आपको सर्टिफाइड कॉपी ही देना है, तो उस कंडीशन में आप सर्टिफाइड कॉपी जमा कर सकते हो, ठीक है। यस सर। सर एक बार और बता दो। पढ़ो दिनेश, क्या दिया हुआ है, एफ सर जी बोले ना आप? एफ एफ एफ, सॉरी एफ ना? हाँ। हाँ, जबकि मूल ऐसे, नहीं नहीं सॉरी। नहीं, हाँ हाँ, एफ पढ़ो, जबकि मूल ऐसा दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा यानी कि एविडेंस एक्ट द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है, ठीक है। हाँ। When the original is a document of which a certified copy is permitted by this act, यानी कि ये एक्ट अगर परमिट कर रहा है, और by any other law in force in India, अगर कोई भारत में कोई प्रवृत्त कोई ऐसी विधि है तो जी। गिवन इन एविडेंस, तो हम उसको एविडेंस में दे सकते हैं, ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस को। अब जी क्या दिया हुआ है, जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती, और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है, तो उसके लिए क्या दिया हुआ है, में दस्तावेज के साधारण परिणाम का साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उसकी परीक्षा की हो और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है। अब जैसे वो हम सदियों पुराना कुछ लेख पाते हैं ना, जी। कोई चीज पाए सदियों पुराना, तो हम उसको, कोई लिपि होती है ना,
तो हम उसको पढ़ लेते हैं क्या? कोर्ट में नहीं कोई पढ़ लेगा क्या? नहीं। तो उसको कौन पढ़ेगा? जो उसमें कुशल हो, एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट हो, है ना? तो उसको बुलाया जाएगा और तो वो बताएगा। ठीक है। जी। तो 61 से लेके 65 तक में कोई वो दिक्कत? हेलो, हेलो। सर हाँ सी सर बता नहीं हाँ सर। सॉरी मैं नहीं सर। सबसे पूछ रहा हूँ कि 61 से लेके सर 65 तक में किसी को कोई दिक्कत? सर नहीं नो सर। ठीक है, नहीं नहीं है ना? सर। चलो, नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, समझ आ गया ना? हाँ सर। जी सर। चलो, ठीक है, फिर कल हम लोग क्या क्या देखेंगे? 65A, B, 66, 67, 67A। लेकिन काम का क्या है पता है? ये सब काम के नहीं है हमारे पेपर के लिए। 65A भी पढ़ लो अच्छे से। सर हाँ, ये कोरोना वगैरह चल रहा है तो इस बार का पेपर आप ही लोग सेट करोगे क्या? हाँ, इस बार का क्वेश्चन पेपर आप ही लोग सेट करोगे क्या? नहीं नहीं, कोरोना फाइटर करेंगे इसका। जितने भी कोरोना क्या? फाइटर है ना, लगे, जितने भी कोरोना फाइटर लगे हुए हैं ना, वॉरियर। फाइटर्स फाइटर्स, अच्छा, हमारा वो लोग सेट क्वेश्चन करेंगे। पेपर आप लोग सेट करोगे इस बार के एग्जाम का? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सर हम एग्जाम लोग, कब तक होगा जो वैसे? ये इतना कौन बोला?